वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर फ्रेश अपडेट है। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, आपकी सिचुएशन की क्या एनर्जी है, आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है और साथ ही में आपके लिए लव एडवाइस क्या है, राइट। सो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है। उन लोगों के लिए जिनको अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है 1 से लेकर 10 तारीख तक, सेकंड ऑप्शन है 11 से लेकर 20 तारीख तक और थर्ड ऑप्शन है आपका 21 से लेकर 31 तारीख तक। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड जस्ट नाउ मैंने नेक्स्ट 48 आवर्स के ऊपर करंट फीलिंग्स का अपडेट अभी पोस्ट किया है, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स में शफल करूंगी और आपके इस करंट सिचुएशन की एनर्जी हम चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपका आ गया है यहाँ पे, दिस इज नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। गाइज ये रीडिंग तभी देखिएगा जब आपको कंफर्म हो कि थर्ड पार्टी जो है वो कोई इंसान है, ठीक है। देन यू हैव नंबर 4, रेस्ट एंड रिजुविनेट। Conflict and defeat, number 5. Number 2, sacral chakra. And I'll take this card. This is new beginnings, 0. Okay. So group number 1. आपके लिए जो नंबर्स आए हैं यहाँ पे वो है 0, 2, 5, 4, 9। ये डेट्स हो सकती हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों, या एज गैप हो सकता है, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एज हो सकती है। ऑल राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिलेशनशिप में जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, जो इंसान इस वक्त अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफीटेड, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट। प्रॉबेबली जिस टाइम पे हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, दुनिया से ब्रेक लेना चाहते हैं, सब कुछ रोक के अपने आप को खुद में ही समेट लेना चाहते हैं। और इनको बेसिकली ऐसा लग रहा है कि इनके जो भी प्लान्स थे, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड यहाँ पे आया है मैस्कुलिन के लिए, तो आई वुड से कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके जो भी कुछ प्लान्स थे, जो भी कुछ इन्होंने सोचा था, वो इनके सोच के अकॉर्डिंग या इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, राइट। दुनिया अलग ही डायरेक्शन में भाग रही है और इन्होंने जो भी प्लान किया था वो सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है अभी भी। लेकिन इनको थोड़ी बहुत उम्मीद है, ये अपने पास्ट की तरफ देख के होपफुल फील करते हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज, अपने पास्ट की मेमोरीज को देख के ये थोड़ा सा होपफुल फील करते हैं। बाकी इनको सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है एंड अब ये सिर्फ अपनी लाइफ में जहां पर भी है ब्रेक लेना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं। फेमिनिन एनर्जी है जिनकी, वो अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग के लिए तैयार हैं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी अभी जो फेमिनिन है उन्होंने कोई डिसीजन लिया है या उनकी लाइफ में रिसेंटली कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है, कुछ पुराना छोड़ के फेमिनिन तैयार है आगे बढ़ने के लिए, राइट, एंड कुछ क्रिएट करने के लिए। फेमिनिन एनर्जी है जिनकी, उनका सेक्रल चक्रा जो है वो अब ओपन हो चुका है। अगर आपके सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेज थी तो आपका सेक्रल चक्रा जो है वो ओपन हो चुका है। यू आर रेडी टू क्रिएट, आप अपनी खुद की लाइफ, नई जर्नी क्रिएट करने के लिए तैयार हो अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हो तो, राइट। एंड ओवरऑल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है। आप जिस भी सुप्रीम पावर में विश्वास करते हो, अगर आप मेडिटेट करते हो, बहुत अच्छा, वहां से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। मैनिफेस्टेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, इन सब सोर्सेज से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, ठीक है। यस, सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इज देयर, आपके लिए कुछ ना कुछ डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो है तैयार है। एंड बहुत सारी मुसीबतें ऐसी हैं जो कि इस सुप्रीम पावर ने थाम रखी हैं, रोक रखी हैं, ताकि आपके ऊपर वो सारे बर्डन्स जो हैं वो ना आ जाएं। ओके, सो आई वुड से कि अगर आप जिस भी एनर्जीज में हो, बेसिकली आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इस डिवाइन पावर ने, इस सुप्रीम पावर ने रोक रखी हैं, जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, जिनसे भी आप प्रे करते हो।
ठीक है, तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने की ज़रूरत है। आई नो समटाइम्स लाइफ में सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप थैंक्स करो तो किस चीज़ के लिए, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ज़रूर होती है, सिर्फ उसको देखने की और समझने की ज़रूरत होती है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इवन आपके फ्यूचर के लिए, आपके नियर फ्यूचर के लिए बहुत सारी मुसीबतें जो है वो रोक दी गई हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या इमोशंस हैं इस टाइम पे, उनका मूड कैसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड इस टाइम पे वो क्या फील कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, नंबर 5 उनका कार्ड आया है, दिस इज क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोच के थोड़ा सा होपफुल फील कर रहे हैं। प्रेजेंट में इनको कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। व्हाट एल्स, देन यू हैव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट का भी कार्ड था आपका, एंड इसके साथ में आपका कार्ड आया है क्लैरिफिकेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग का। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त जिस भी बंधन में है, जिस भी पिंजड़े में ये कैद अपने आप को फील कर रहे हैं, उससे ये आज़ाद कर सकते हैं अपने आप को। एंड कहीं ना कहीं से इनको उम्मीद है कि इनको कुछ मदद भी मिलेगी, इनको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। देन यू हैव पेशेंस, ये पेशेंस रखना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। अभी इनका माइंड मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि नंबर 5 यहाँ पे हमारे पास आया है, 2 बार आया है, तो अभी माइंड इनका बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए इनको पेशेंस की ज़रूरत है। व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1, आइसोलेशन का कार्ड है। ठीक है, नंबर 3 आइसोलेशन, अकेलापन फील करना, कैद में फील करना। ठीक है, एंड देन यू हैव रिबेल, दिस इज नंबर 4। तो 3, 4, 5 की ट्रेल यहाँ पे आई है। दैट मीन्स एक तरीके से सिचुएशन या आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी जैसी चलनी चाहिए उसी हिसाब से चल रही है। बट अभी एट प्रेजेंट इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी ये 2 मैसेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, दिस इज अंडरस्टैंडिंग एंड रिबेल। इनको समझ में आ रहा है कि जिन भी बंधनों ने इनको अभी बांध रखा है, अभी कुछ टाइम में इतने ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, या इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ये अभी फील कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से ये इस आइसोलेशन से, इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं। राइट, और पुरानी मेमोरीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इनको इतना भी पता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी वो पेशेंस शायद ये लूज करने वाले हैं जल्दी, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपसे रिलेटेड क्या थॉट्स हैं इनके मन में, जब भी आखिरी बार इन्होंने आपके बारे में सोचा है। ग्रुप नंबर 1, किस तरीके के थॉट्स इनके मन में आए हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, हो सकता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने आपको सपने में देखा हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड है, दैट इज गोइंग ऑन। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ही ये रीडिंग है। टॉल फिजिकल फीचर हो सकता है इनका। ठीक है, प्लीज मेरा वेट करो। इनको पहले ही लग रहा है कि सब कुछ जो है इनसे छूटता जा रहा है, सब कुछ इनसे पीछे छूटता जा रहा है, पास्ट की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट से ही इनको उम्मीद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी प्रेजेंट जिस कनेक्शन में है ये, उससे इनको बहुत ज़्यादा होप नहीं है। अभी भी इनके ड्रीम्स में कहीं ना कहीं एक इनका जो ड्रीम रिलेशनशिप है, वो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप ही एक परफेक्ट रिलेशनशिप था, एंड ये जो अभी सिचुएशन चल रही है ये कब ओवर होगी, इस बंधन से मैं कब अपने आप को रिलीज कर पाऊंगा या कब अपने आप को रिलीज कर पाऊंगी। ये चाहते हैं कि आप वेट करो इनका। ठीक है, आप इनके साथ में पेशेंस रखो। ऑल राइट, 1 लास्ट कार्ड, इनके थॉट्स, फीलिंग्स आपके बारे में। मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या मैं भुला नहीं पा रही हूँ। ऑल राइट, ये इनके रीसेंट थॉट्स हैं आपके बारे में। और जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है, तो जो तीसरा इंसान इन्वॉल्व है आपकी सिचुएशन में, उनके बारे में भी इन्होंने सोचा है, या इस सिचुएशन के बारे में इन्होंने बहुत ध्यान से सोचा है, जो कुछ भी अभी चल रहा है। ओके,
लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं इनकी करंट एनर्जी के बारे में। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। ग्रुप नंबर वन, okay, this is 8 of wands, Aries, Leo and Sagittarius. Then you have sun. बहुत जल्दी से ये लौट के आना चाहते हैं आपके पास वापस। एंड अगेन यहाँ पे मैं एक बच्चा देख रही हूँ, तो हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो, बच्चे इन्वॉल्व हो आपकी सिचुएशन में। देन यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड आई विल टेक 2 more cards. You have 7 of wands, Aries, Leo and Sagittarius, and one last card for group number 1. Okay, this is 9 of pentacles, again Taurus, Virgo and Capricorn. All right, so मैं यहाँ पे 2 फीमेल प्रेजेंस देख रही हूँ या 2 फेमिनिन एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। यस, इनके माइंड में, एंड ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये केयरलेस फील कर रहे हैं या थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर है इनका, राइट। यहाँ पे लियो राशि है, एरीज, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां हैं। आपकी राशि हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी ये राशि हो सकती है, एंड आपके पार्टनर की राशि भी हो सकती है, राइट। ऑफ कोर्स इनके लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है या तो आप हो या ये जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में है वो सिर्फ पैसे की वैल्यू करते हैं, ठीक है, या उनको सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कदर है, उनको रिलेशनशिप्स की वैल्यू नहीं है, या वो सिर्फ इनसे कुछ मटीरियलिस्टिक कुछ पाना चाहते हैं एंड मटीरियलिस्टिकली ग्रो करना चाहते हैं इनके साथ कनेक्ट होके। ये चीज़ आई बिलीव इनको समझ में आ रही है, एंड ये इंसान वो ये फैक्ट जो है देख पा रहे हैं। बट अगेन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, इन्होंने सिर्फ अपने आप को इस इंसान से थोड़ा इमोशनली दूर करना शुरू कर दिया है, और ये आपसे भी अपने आप को दूर फील कर रहे हैं। भले ही आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में, या फिर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, राइट। अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो यहाँ पे इनकी लाइफ में, तो आपकी अभी भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, या ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी लाइफ में, और आप जो हो वो किसी ना किसी तरीके के फाइनेंशियल गेन की वजह से इनके साथ में थे। वाइसा वर्सा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं। ये इंसान जो है 2 एनर्जीज से कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन है, राइट। हो सकता है कि आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इनसे पैसे के लिए कनेक्टेड है या किसी और तरीके के सपोर्ट के लिए कनेक्टेड है। इमोशनल कनेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा इमोशनल अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, और जल्दी से इस सिचुएशन से ये भाग के बाहर निकल जाना चाहते हैं। ऑल राइट, ये तो है भाई इनकी करंट एनर्जीज। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आपके लिए लव एडवाइस क्या है एट प्रेजेंट। आपकी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है। ओके, फ्री योर सेल्फ। एंड यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो मैसेज आया है वो है, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। ज़रूरी नहीं है कि आप ही हर चीज़ को कंट्रोल में रखो, ठीक है, सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल हो सके। एंड 2 कार्ड्स यहाँ पे और आए हैं। दिस कार्ड इज सोलमेट, ओके, एंड मैसेज यहाँ पे है आपके लिए, येस दिस इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सीक्रेट। आपके पार्टनर के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन जो है वो हो सकता है। एंड योर थर्ड कार्ड हियर इज मेक द एफर्ट, राइट। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर बीइंग कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। And I'll take 2 more cards, 2 more messages, 2 more guiding messages for group number 1. Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जब आप अपने मन में प्यार और माफ़ी, जब आप माफ़ करना जानते हैं, उस टाइम पे आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं rather than carrying negativity. And then you have unbreakable love. ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए है वो है, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू,
You can overcome any issues that may arise. This person has genuine love for you. ये इंसान एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है. आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है. क्या एफर्ट करने की ज़रूरत है? यू हैव टू फॉरगिव एंड रिलीज़. अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप काम करे, देन ऑफ कोर्स आपको माफ़ करना होगा और नेगेटिविटी या पास्ट को अपने माइंड से रिलीज़ करना होगा. आपको खुद को आज़ाद करना है, अपने आप को फ्री करना है. ठीक है, दूसरे इंसान को माफ़ करके आप किसी और पे कुछ फेवर नहीं कर रहे हो. यू आर डूइंग अ फेवर टू योर सेल्फ, राइट. आप अपना माइंड साफ कर रहे हो बेसिकली. ओके, एंड इसका कुछ नेगेटिव रेपरकशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. इट विल ओनली ब्रिंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2. नमस्ते ग्रुप नंबर 2. अगर आपके पार्टनर का बर्थडे जो है वो 11 से 20 तारीख के बीच में आता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. एंड सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपकी इस करंट सिचुएशन की एनर्जी हम चेक करेंगे. आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एट प्रेजेंट. ओके, एंड प्लीज़ ये रीडिंग तभी देखिएगा जब आपको कंफर्म हो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी कोई इंसान है, राइट. लेट्स सी करंट एनर्जी ऑफ योर सिचुएशन. For group number 2, first card we have sacral chakra. Then you have number 9, material harvest. This is triumphant success, number 1. And then you have rejoice in celebration, number 3. And positive movement forward, number 8. All right. ओके, ग्रुप नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव आपके पार्टनर के मन में तो थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स फीलिंग्स हैं. थर्ड पार्टी के मन में भी फीलिंग्स जो हैं वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. एंड आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टूवर्ड्स. सो बेसिकली इट्स अ 3 of Cups सिचुएशन. ओके, 3 of Cups सिचुएशन. आई वुड से कि अगर आपके सिचुएशन में पिछले कुछ टाइम से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, तो अब कुछ पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी. कुछ पॉजिटिव चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा. एंड लेट मी टेल यू द नंबर्स जो यहाँ पे आपके लिए आए हैं. वो है 2, 1, 2, 3 और 8 और 9. यानी कि जो जैसा चलना चाहिए ये जर्नी वैसी ही जा रही है. इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड. यहाँ पे जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो अभी फ़िलहाल अपने काम को लेके या अपनी लाइफ के जो सॉलिड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हैं. अगले एक हफ्ते में कोई एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में होने वाली है. एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन या एक नई कन्वर्सेशन जो है वो शुरू होने वाली है. अगर आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो नई कन्वर्सेशन शुरू होने के चांसेस हैं. एंड येस, ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की जो ये सेक्रल चक्र का कार्ड आया है, आप लोगों की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे, राइट. दैट मीन्स आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ नया बनाने वाले हो. प्रॉबली एक नई जर्नी की तरफ आप बढ़ने वाले हो. नया फेज़ आप लोगों के इस सिचुएशन में शुरू होने वाला है. अगर बहुत टाइम से, जो कि मैंने बोला, अगर आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट थी, तो अब चेंज जो है वो आने लगेगा. देर इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. आपके पार्टनर जो है फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है तो ये अभी अपने पैसे के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, स्टडी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका अभी पूरा फोकस जा रहा है. बट येस, इनका इमोशनल कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में भी है, थर्ड पार्टी के साथ में भी है, थर्ड पार्टी का कनेक्ट इनके साथ में है. इट्स अ कंप्लीट मैस गोइंग ऑन राइट नाउ. बट नॉट टू वरी, नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो ज़रूर होने वाला है, जो कि इस सिचुएशन से कन्फ्यूजन को दूर करेगा और काफ़ी हद तक क्लैरिटी लेकर आएगा आप तीनों के लिए. नॉट जस्ट फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर योर पार्टनर, बट आई थिंक फॉर द थर्ड पर्सन एज वेल. ओके, ऑल राइट.
लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है एंड आपके पार्टनर की करंट इमोशंस क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट कार्ड आपका आया है नंबर 7, पेशेंस। देन यू हैव नंबर 4, रिबेल, द रिबेल। देन यू हैव अंडरस्टैंडिंग, आइसोलेशन, एंड यू हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 1 के साथ में बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि इनको अकेलापन तो फील हो ही रहा है, जहाँ पर भी हैं ये लोनली फील कर रहे हैं, आइसोलेशन का कार्ड है, राइट। एंड देन दिस पर्सन इज क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कि पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज कंटिन्यूसली इनके माइंड में प्ले हो रही हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचते चले जा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि किसी ने जंजीरों में इनको बांध दिया हो और ये अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं बदल पा रहे हैं। हालांकि अगेन बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग कार्ड इज़ हियर, तो ये कुछ ना कुछ अगर इनको ये अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट अगर लगाएं, अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करें, तो इनको बाहर से भी हेल्प मिलेगी टू कम आउट ऑफ दिस जेल। प्रॉबेबली अभी जहाँ पर भी है ये, जिस भी रिलेशनशिप में है, इस इंसान के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फ्री फील नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड बस इन्होंने संयम बना रखा है, धैर्य बना रखा है। एंड यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। शायद इसी वजह से, क्योंकि अपने करंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर डाल दिया, अपने काम के ऊपर डाल दिया है, या अपने मनी के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके बारे में इन्होंने जब भी लास्ट टाइम सोचा है तो क्या थॉट्स इनके मन में आए हैं। डस्की वीटिश कॉम्प्लेक्शन जो है ये फिजिकल फीचर हो सकता है इनका। देन यू हैव सेल्फिश मोटिव्स, शायद इन्होंने अपने बारे में ही सोच के कुछ डिसीजन लिया था। मुझे आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है, आप लोग शायद नो कांटेक्ट में भी हो, बात नहीं हो रही है। एंड ही और शी जो भी हैं, दे आर अफ्रेड टू कांटेक्ट यू वंस अगेन। मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या मैं भुला नहीं पा रही हूँ, राइट। पास्ट की मेमोरीज के बारे में, पुराने रिलेशनशिप के बारे में लगातार सोच रहे हैं। देन यू हैव काश आप यहाँ होते। सो यस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, आपको मिस भी कर रहे हैं। लेट्स सी, टैरो से भी एक बार देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं कि इनकी क्या करंट एनर्जी है एट प्रेजेंट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। माइंड दो चीज़ों में, दो लोगों में, दो सिचुएशंस में कंफ्यूज्ड है, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। देन यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट। आप में से कुछ लोग हैं शायद जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में है, ऑन एंड ऑफ बात आप लोगों की होती है, बट कंप्लीटली कनेक्शन बिल्डअप होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। एंड दिस इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस राशि। ओके, देन यू हैव एस ऑफ कप्स, दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ये राशियाँ जो मैं बता रही हूँ ये आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी की भी राशि हो सकती है, क्योंकि उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 2 more cards for group number 2. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, शायद अपनी जॉब को लेके ये टेंशन में है अभी, या पैसे को लेके टेंशन में है। प्रॉबेबली उसका इम्पैक्ट आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है। एंड दिस इज द हाई प्रीस्टेस, माय फेवरेट। बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस में लेके आने की अपनी लाइफ को, सारी चीज़ों को ठीक करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनके पास ना तो इमोशनली इतना कुछ है, इतना कुछ खास है आपको ऑफर करने के लिए, या इवन थर्ड पार्टी को ऑफर करने के लिए, ना ही फाइनेंशियली। तो ये एक तरीके से वीक फील कर रहे हैं अपने आप को, राइट।
बिकॉज ऑफ दैट, इसी की वजह से इनको कन्फ्यूजन भी है कि मैं इस तरफ जाऊं या मैं उस तरफ जाऊं। ऑल राइट, कुछ ना कुछ ऑफर ये आपको देना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज हियर। सो कुछ ना कुछ नया ऑफर, लव ऑफर, दोबारा से रिकन्सिलिएशन का ऑफर भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज फीलिंग्स जो है इनके मन में आपके टूवर्ड्स कंप्लीटली डेड नहीं हुई हैं, फीलिंग्स हैं अभी भी। वो चीज़ आपका जब रिलेशनशिप का स्प्रेड निकाला था तब वहाँ पे भी हमने देखा था ग्रुप नंबर 2 कि बहुत ही ज़्यादा मैस अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इमोशनल टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड की और गाइडेंस की ज़रूरत है। आई रियली विश एंड आई रियली प्रे कि ये इंसान जहाँ पर भी हैं, अगर ये एक्चुअली इन सब चीज़ों में अभी उलझे हुए हैं, देन जल्द से जल्द इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले एंड ये अपनी इस लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बिकॉज इनके साथ में आपकी लाइफ भी कनेक्टेड है और जो तीसरा इंसान है उसकी लाइफ भी कनेक्टेड है। ओके, सो अभी ये बीच मझधार में अटके हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कहाँ से मैं किस तरीके से अपना करियर ठीक करूँ, किस तरीके से मैं पैसे कमाऊँ, किस तरीके से मैं अपना रिश्ता ठीक करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। यही सब बातें, यही सब चीज़ें जो हैं वो इनके माइंड में चल रही हैं। एंड आई बिलीव ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से भी। इन्होंने अपने मन में ही ये सारी टेंशन को ट्रैप किया हुआ है एंड किसी से भी ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इनको डर है कि लोग इनको वो जज करेंगे। इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनको ये डाउट है कि पीपल विल जज देम कि आपने ऐसा क्यों किया या आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ओके, राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या लव एडवाइस है एट प्रेजेंट। गाइडिंग मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई नया कनेक्शन आपका बन सकता है या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका खुद का एक नया कनेक्शन बन सकता है। एक्सप्रेस योर लव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज। आप जिनसे प्यार करते हो उनको बता दो, राइट। आई बिलीव आपके पार्टनर शायद आपसे ये चीज़ सुनना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ कुछ ऑफ़र लेकर आओ। प्रॉबेबली वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ कुछ ऑफ़र लेकर आओ, आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर उनके मन में ये डाउट है कि आप खुद उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट ये एक कन्फ्यूजन उनके माइंड से ज़रूर हट जाएगी। ओके, then you have letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. आपके लिए थर्ड गाइडिंग मैसेज ग्रुप नंबर 2 आया है, लेटिंग गो। लेट गो ऑफ समवन, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है आपको कंफर्ट करने की बजाय। देन यू हैव पेशेंस, एंड यहाँ जो मैसेज है आपके लिए वो है, सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। पेशेंस रखना है आपको एंड अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको डील करना है सो दैट कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप आपका काम कर पाए। एंड वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2। Keep the door open. Don't be so focused on a closed door so that you don't see the ones which open for you. All right. So these are the guiding messages for you. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज आया है वो मैं देख रही हूँ, या तो आप जानते हो कि कोई नया इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, राइट, आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। देन यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि पास्ट को जाने दीजिए। अगर ऐसा कोई नहीं है इस वक्त में जो कि आपको आपकी नज़र के सामने हो, आपको नहीं दिख रहा है कि कोई नया इंसान जो है वो आपसे कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, देन ऑफ कोर्स आप ये गाइडिंग मैसेज जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो टू कीप द डोर ओपन। अभी एक रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया है या एक फेज़ आपके रिलेशनशिप का जो है वो ख़राब हो गया है, उसकी वजह से आप कम्प्लीटली अपने आप को क्लोज कर लोगे अगर, तो कुछ भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द गाइडिंग मैसेज फॉर यू।
ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या इस रीडिंग के ज़रिए मैं कुछ भी आपकी हेल्प कर पाती हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 3 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पार्टनर का बर्थडे 21 से 31 तारीख के बीच में आता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए सबसे पहले तो ये रीडिंग आप तभी देखिएगा जब आपको कंफर्म हो कि थर्ड पर्सन जो है वो कोई थर्ड पार्टी कोई इंसान है, इट्स अ पर्सन। एंड अभी क्या सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन की क्या एनर्जी है, लेट्स चेक फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं और नंबर 3 ही आ गया है यहाँ पर। देन यू हैव डिस्ट्रप्शन, नंबर 16। एट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। Then you have solar plexus chakra, number 3. And number 8 दोबारा से पावर। So number 3 दो बार है और number 8 जो है वो 2 बार है। एक तरीके से इट्स अ सिंबल, आप लोग जो हो आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। मैस्कुलिन की अगर हम यहाँ पे बात करें, जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जिस टाइम पे हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है। बट अगेन, जितना भी सैड या जितना भी लो ये फील कर रहे हैं उसके बावजूद ये अपने ईगो या अपने एंगर को जाने नहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं, जाने नहीं देना पा रहे हैं, राइट। सो गुस्सा बहुत है, एंगर बहुत है, वो सारी चीज़ें इनके माइंड में फिक्स्ड है। बट एक पॉजिटिव मूवमेंट का कार्ड जो आपका यहाँ पे आया है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव साइन है। अगर बहुत टाइम से आपकी सिचुएशन में कुछ चेंज नहीं आया है देन आप अगले 8 दिन में, नेक्स्ट 8 डेज में कुछ पॉजिटिव चेंज जो है आप एक्सपीरियंस या एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड यस, अगेन, अगर इन्होंने कुछ नेगेटिव किया है तो उसका बदला इनको मिलने वाला है, कुछ पॉजिटिव किया है तो उसका बदला इनको मिलने वाला है। जो भी अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है, जो यहाँ पे अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपका शायद सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। दैट मीन्स आप आगे बढ़ने के लिए या अपने फ्यूचर के लिए कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, कुछ सोच नहीं पा रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हो कि आप आगे कैसे बढ़ो अपनी लाइफ में, राइट। या आगे का जो आपका सफ़र है, आगे की जो आपकी जर्नी है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में हो तो, राइट। ओके, ऑल राइट, ठीक है। देखते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं? फर्स्ट कार्ड आपका आया है नंबर 18, पास्ट लाइव्स। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन जो है वो हो सकता है। देन यू हैव नथिंगनेस, नंबर 5, पॉसिबिलिटीज, नंबर 2, नंबर 7, प्रोजेक्शंस, and finally you have trust. okay so अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें प्ले कर रहे हैं, या तो पास्ट की मेमोरीज को बार बार प्ले कर रहे हैं या फिर वो इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके सामने हो और वो किस तरीके की कन्वर्सेशंस आपके साथ में कर रहे हैं। माइंड इनका कभी कभी एकदम एम्प्टी हो जाता है, आप लोगों के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में ये सोचते हैं, देन ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी सोचते हैं। स्टिल आई वुड से कि इनको विश्वास है कि अभी जो कुछ भी ये फील कर रहे हैं, जो कुछ भी नेगेटिव इमोशंस अगर ये फील कर रहे हैं तो उनसे ये बाहर निकल पाएंगे, राइट। ओके, फाइन फाइन, लेट्स सी कि आपसे जुड़े
थॉट्स जो है इनके मन में क्या है, रिसेंटली इन्होंने जब भी आपके बारे में सोचा है तो कौन से थॉट्स, कौन सी फीलिंग्स, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके मन में आई हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए आपके पार्टनर के रीसेंट थॉट्स, रीसेंट फीलिंग्स अबाउट यू। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक कार्ड तो पहले ही आ गया है। दिस इज हर चीज़ मुझे आपकी याद दिलाती है, मिस कर रहे हैं। देन आपका मैसेज आया है कि काश ऐसा ना हुआ होता, रिग्रेट है। आप मुझे काफ़ी समय से जानते हो, आप लोगों का ये शायद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, ये अपना ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे हैं जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है। ऑल राइट, ओके ओके, अब काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं। दिस इज आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। देन यू हैव आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। एज गैप का कार्ड आया है, एज गैप है एंड आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो, तो ये आपके बारे में शायद ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी शायद मूव ऑन कर चुके हो, आप भी शायद किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो। ठीक है, एज गैप है प्रॉबेबली आप लोगों के बीच में, कुछ नया ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, वापस से प्रपोज करना चाहते हैं। रिग्रेट है पास्ट को लेके, बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी आप लोगों की रही है, उस बारे में ये सोचते हैं। जो भी वक्त इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया है उस टाइम के बारे में सोचते हैं एंड प्रॉबेबली इनके आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं वो इनको किसी न किसी तरीके से आपकी मेमोरीज बार बार इनके माइंड में लेके आ जाती हैं एंड थोड़ा सा डाउट है इनके मन में, राइट। ये थॉट इनके मन में है शायद कि आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो एट प्रेजेंट। लेट्स सी टैरो क्या बताते हैं इनकी करंट एनर्जी के बारे में। थर्ड पार्टी सिचुएशन इज गोइंग ऑन फॉर ग्रुप नंबर 3। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन, दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, दो प्रायोरिटीज़ के बीच में। देन यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कोई ऐसी चीज़ें हैं इनके आसपास जो कि यहाँ पे भी कार्ड आया है। ठीक है, हर चीज़ मुझे आपकी याद दिलाती है। ये तो आपके दिए हुए कोई गिफ्ट्स हैं या आपकी फ़ोटोज़ हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं इनके आसपास जिनको ये देखते हैं तो ये आपको याद करते हैं। देन यू हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन confused स्टेट ऑफ माइंड। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पिछली कन्वर्सेशन शायद आपकी बहुत पॉजिटिव नहीं रही है और अभी शायद ये 1-1.5 महीने पहले आप लोगों की अगर कन्वर्सेशन हुई है कोई, तो उस कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं। देन यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उस बात को सोच के इनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इनके माइंड में और ज़्यादा ईगो या और ज़्यादा एंगर जो है वो बढ़ रहा है। एंड यू हैव 5 ऑफ कप्स, दिस इज इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं। राशियां जो है यहाँ पे मोस्टली लोगों की राशियां जो है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। कुछ लोगों की राशि यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न है एंड कुछ कम लोग हैं लेकिन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं, राइट। ये राशि आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी की भी हो सकती हैं क्योंकि उनकी भी यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर के थ्रू आ रही है। ओके, ऑल राइट, सो कन्फ्यूजन है डेफिनेटली इनके मन में। ये जब भी अकेले होते हैं तब आपके बारे में सोचते हैं, या रिसेंटली जब ये अकेले थे उस टाइम पे इन्होंने आपके बारे में सोचा था। इन्हें पता है कि इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, लेकिन जो कुछ ऑलरेडी इनकी लाइफ में बिखर चुका है, ख़त्म हो चुका है जो रिलेशनशिप, उसके बारे में सोच के ये बुरा फील करते हैं। अभी भी रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अभी भी कुछ ना कुछ उम्मीद जो है वो बाकी है, लेकिन इतने सैड हैं ये कि उस पॉसिबिलिटी को अभी सोच नहीं पा रहे हैं या उस चीज़ की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा कि इनके मन में नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी पुरानी बातों को सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को याद करके जो है एक तरीके से इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही है एंड ये आपसे काफ़ी कुछ बोलना चाहते हैं, आपके साथ काफ़ी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, शायद आपके साथ लड़ना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा एक रिग्रेट है इनके मन में। बिकॉज ये कार्ड भी आपका जो है यहाँ पे आया था कि काश ऐसा ना हुआ होता, तो अफसोस है इनके मन में एंड अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो उस वजह से फ्रस्ट्रेशन इनके मन में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
एंड एट प्रेजेंट ये आपसे बात करके ये बेसिकली दिस पर्सन वांट्स टू फाइट विद यू, आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं, आपके साथ लड़ना चाहते हैं। वाई दिस हैज़ हैपेंड, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो शायद ये एक फैक्ट है जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, यस। एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि अगर आपकी दी हुई कुछ चीज़ें इनके पास में है, भले ही वो कोई फ़ोटो ही क्यों ना हो, भले ही वो इनके फ़ोन में ही क्यों ना हो, ये वो पिक्चर्स या वो उन ऑब्जेक्ट्स को देख के आपको बार बार आपकी याद आती है। ऑल राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए एट प्रेजेंट लव एडवाइस क्या है। गाइडिंग मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। डिफिकल्टीज, पहला कार्ड आपका डिफिकल्टीज, और यहाँ पे जो मैसेज है वो है जेलेसीज फ्रॉम अदर्स मे सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। कोई ऐसा है आपके आसपास में जो आपके इस कनेक्शन से जलता है। देन यू हैव पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। देन यू हैव बैलेंस, ओके, बैलेंस का कार्ड आया है। एंड यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो है देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। एंड आई टेक 2 more cards, 2 cards और 2 messages और फॉर ग्रुप नंबर 3। Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. And one last card, one more guiding message for group number 3 is gratitude, thankfulness. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Okay. सो आपके लिए जो गाइडिंग मैसेज यहाँ पे एक तरीके से आ रहा है, एक तो कोई इंसान है जो कि आपके रिलेशनशिप से जलता है, हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन ही हो, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आपके कोई जानने वाले हों जो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा जेलेसी है उनको आपके इस रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ रेड फ्लैग्स यानी कि कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, ताकि आप समझ सको कि कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप जो है वो कैसा होता है। एंड आप नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उससे आपको कैसे बाहर निकलना है, या वो साइन है कि अब आपको इस कनेक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हो अपने इस पर्टिकुलर कनेक्शन की वजह से। एक हेल्दी रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी। एंड एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया है आपका। प्रॉबेबली द स्पिरिट, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको ज़रूरत है कि आपके मन में जो कुछ भी फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टूवर्ड्स उनको एक्सप्रेस कर दीजिए। एंड देन फाइनली यू हैव ग्रैटिट्यूड, दैट मीन्स आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है उन सारे रिलेशनशिप्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में हैं, सो दैट आप और ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव कनेक्शंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड येस, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी Tarot by TJ है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।